हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहगीर इंडिया स्टूडेंट्स अड्डा। दोस्तों, आज आपको बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे एक और स्टूडेंट प्रबल बाली ने एसएसबी भोपाल से क्लियर करके हमें गौरवान्वित किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी तरह से हमारा नाम ऊपर करते रहेंगे। हमें गर्व है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर और हमारी टीम राहगीर इंडिया के ऊपर। आज हम अपने नेक्स्ट कोर्स की जो काउंसलिंग थी उसके बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में बता रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं वो इसका फायदा उठा सकें। सो अंडरस्टैंड दैट स्टेज 1 इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में आपके दो चीजें होती हैं, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एंड पीपीडीटी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। स्टेज 2 में जो आपके नॉर्मली इट इज कंडक्टेड ओवर 4 days, योर साइकोलॉजिकल टेस्ट, योर इंटरव्यू स्टार्ट्स ऑन द थर्ड डे एंड 4 days continues, then your GTO test, and finally your conference on the last day. Psychological tests are basically thematic perception test, word association, SRT, and self description test. GTO you all know, group discussion, group planning, progressive group task, ठीक है, ऑब्स्टेकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क, लेच रेट्स एंड ऑल। एंड देन जीटीओ में दूसरा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स आपके होते हैं, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क। दीज आर द बेसिक टास्क। एयरफोर्स के इंटरव्यूज में समटाइम्स जीटीओ में 1 or 2 also they reduce, okay, they have just 1 or 2 tasks only, not all, but normally you must prepare for all of them, be ready for that. तो 3 स्टेज प्रोसेस में आपका जो दो एरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, आई टेल एवरीवन, इट इज साइकोलॉजिकल एंड योर इंटरव्यू. Normally, there are 3 people who are assessing you. One is your psychologist, other is your interviewer, and third is your GTO. So, interviewer is the one who's generally the senior most officer. Psychologist is also another experienced officer, and GTO is a youngster normally. There, it may be changes, but normally आपको जो है कम से कम 2 लोगों का जो है yes होना चाहिए. Ideally, we take all 3 people give yes कि okay हमारी तरफ से recommended है बंदा, लेकिन it might happen that only 2 people say yes during conference and one guy says no. So in that case, they are important is at least 2 people should say yes, and those are psychologist and personal interview. If even if GTO says कि यार मेरी तरफ से सर 50-50 है या नहीं है and all that, but psychologist and interviewers they say कि हमारी तरफ से ठीक है, then we still take that individual. कई बार ऐसा हुआ मेरे पास यहाँ पे, मतलब आफ्टर पीपल हैव कम बैक एंड दे आई आस्क देम कि बेटा क्या हुआ है, तो बोलते हैं सर वो जीटीओ में ना मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बाकी मेरा सब बढ़िया है, इंटरव्यू अच्छा हो गया, साइकोलॉजिस्ट अच्छा हो गया। सो दैट इज रॉन्ग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वी हैव वेरी वेरी रेयरली वी फेल समबडी कि भाई हमने जीटीओ में उसको फेल कर दिया, बाकी जगह ठीक था। इट डजंट हैपन। In psychology, you're basically you are aware that there are 3 type of tests which are there, which we take. SD is also there, but that is not actually a real test. One is your SRT, TAT, and VAT. SRT is basically situation reaction test. A situation is given, you give a reaction that shows something about your personality, but it is at conscious level. आपको पता है कि आपको मैंने बोला है कि आपके सामने एक शेर आ जाता है, आपने क्या करना है. Your reaction is instantaneous. You decide then you take a reaction. टीएटी, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जहां पे हम आपको पिक्चर्स देते हैं, स्टोरी पिक्चर्स देते हैं और आपको स्टोरी लिखनी देते हैं. दैट नॉर्मली कम्स, दैट इज बेस्ड अपॉन योर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. तो आपको एक स्टिमुलस दिया गया है, उसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड करते हो. वो पिक्चर्स थोड़ी सी हेजी होती हैं, आप वही देखते हो जो आपकी पर्सनैलिटी में होता है, जो आपके दिमाग में होता है. बिकॉज इट माइट हैपन कि एक पिक्चर आई है, उसके ऊपर 10 ऑफ यू आर देयर, आउट ऑफ 10 ऑफ यू आई गेट अराउंड 4 or 5 डिफरेंट स्टोरीज. तो ऐसा क्यों है? दैट इज बिकॉज यू आर परसीविंग दैट स्टिमुलस डिफरेंटली. और जिस तरह से आप उसको परसीव कर रहे हो, आप वैसी स्टोरी लिखोगे, और दैट विल टेल अबाउट योर पर्सनैलिटी. एंड दैट इज द वन दैट वी डिसाइड कि ये बंदे की पर्सनैलिटी ऑफिसर बनने लायक है या नहीं है. सो टीएटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज योर सबकॉन्शियस लेवल, दैट इज योर रियल थिंग. वैट इज नॉर्मल, इट्स कंफर्मेटरी. हम देखते हैं कि भाई बंदे में अपनी बेसिक इंग्लिश स्किल्स हैं नहीं है, लिख सकता है, टाइम मैनेजमेंट कर सकता है नहीं. सो ओवरऑल इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट इज योर टीएटी. सबसे पहले हमारे पास साइकोलॉजिस्ट के पास जब पेपर आता था, वी यूज्ड टू चेक द टीएटी. अगर टीएटी में मुझे लगता था कि बंदा क्लियर होने लायक है, दैट इज द टाइम देन वी यूज्ड टू सीरियसली टेक अदर थिंग्स. अदरवाइज अगर आप टीएटी में ही फर्स्ट 5 स्टोरीज में फेल हो गए हो, रेस्ट इज ऑफ फॉर्मेलिटी. ठीक है. सो स्टोरी राइटिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके टीएटी में भी यहाँ पर आ रहा है ये. एंड सेकेंड इज आप जब सब दूसरा जो है आप स्क्रीनिंग में लिखोगे, वहां भी इंपॉर्टेंट है. सो आउट ऑफ आई टोल्ड यू 2 थिंग्स कि भाई इंटरव्यू इंपॉर्टेंट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. और साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका योर टीएटी और स्टोरी राइटिंग. ठीक है.
बिकॉज स्टोरी राइटिंग आपका यहाँ भी आ रहा है और स्क्रीनिंग में भी आ रहा है, दोनों जगह आपका आना है। अगर आपको स्क्रीनिंग नहीं लिखना आ रहा है स्टोरी राइटिंग, यू कांट गेट इन। देन इज आपका जो है, आपको इंटरव्यू में भी बाकी जगह पे भी जो है आपके पास कंट्रोल होता है अपने पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कंट्रोल नहीं है बिकॉज इट इज योर सबकॉन्शियस लेवल। एंड देन स्क्रीनिंग में भी ये क्रिटिकल है, बिकॉज स्क्रीनिंग में अगर आप स्टोरी ठीक नहीं लिख पाओगे देन यू आर नेवर टेकन इन। स्क्रीनिंग के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। फर्स्टली योर स्टोरी शुड बी एज पर द स्टिमुलस जो आपको दिया गया है, एंड सेकंड थिंग इज कि आपको वहां पे ग्रुप बिहेवियर जो बोलना पड़ेगा, ग्रुप के सामने में आपको बोलोगे तभी आप जाओगे। स्क्रीनिंग का मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, लाइव प्रैक्टिस यहाँ पर प्रॉपर टाइप जैसे एसएसबी में होता है। इन आर अपना कोर्स वी विल डू दैट प्रैक्टिस एंड आई विल टेल यू कैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सो डोंट वरी ऑन दिस। So how to handle story writing? Once you understood that story writing is the most important part, you must understand कि अभी इसको करना कैसे है। Because ठीक है, एक तो हमने समझ लिया कि कहाँ पर है, लेकिन गलती कहाँ होती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। There are few places where most of you go wrong, ठीक है। So अभी जब भी आप स्टोरी के लिए लिखने वाले बैठे हुए, there is a very very clear cut scientific method of going about that. अगर आप इन स्टेप्स को इसी तरह से फॉलो करोगे कभी गलत नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप पहले एक चीज कर देते हो दूसरी उसमें करोगे, देन यू विल नेवर बी एबल टू राइट अ करेक्ट स्टोरी। तुक्का लग सकता है लेकिन ठीक नहीं होगा। तो इसको समझो। इसमें से सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पार्ट होना चाहिए उसको ऑब्जर्व करना है। जो आपके सामने पिक्चर आई है उसको ऑब्जर्व करो। जो पिक्चर हम आपको दिखाते हैं दैट इज द स्टिमुलस, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं जो आपको पिक्चर दिखाया जाता है। सेकेंड थिंग आपने करना है कि थीम सिलेक्ट करना है कि भाई जब आपने पिक्चर देख लिया है, आपने स्टिमुलस देख लिया है, तो आप जो है किस तरह से आप उसको थीम, उसके ऊपर किस थीम के ऊपर उसके बना रहे हो कि एक मेन मुद्दा क्या है आपका, दैट इज थीम। कि उस पिक्चर को देखने के बाद आप क्या मुद्दा बना रहे हो उसमें से, कि किसी को बचाने के ऊपर बना रहे हो, या आप किसी से गेम के ऊपर बना रहे हो, या आप किसी के आप मैच को दिखाना चाहते हो, कुछ क्या दिखाना चाहते हो आप उसमें से, वो थीम बोलते हैं हम। वो हो गया मुद्दा आपका। तीसरी चीज होती है एक हीरो को सिलेक्ट करना, कि उसको देखने के बाद आपने किस तरह से हीरो को सिलेक्ट किया है। एंड फाइनली कि आपने उसको, ये तीन चीजें करने के बाद एक स्टोरी लिखनी है, और वो आपका चौथा तरीका होता है। ठीक है, एक एक करके आपको बताऊंगा। ऑब्जर्व करने का एक सिंपल तरीका होता है, अगर आप तरीके से जाओगे और इसी तरीके से देखना आपने। सबसे पहले पिक्चर को, जब भी आपके पास स्टिमुलस आया, पिक्चर आया, उसके बैकग्राउंड को देखो कि पीछे क्या नजर आ रहा है। रूरल है, अर्बन है, रिवर है, डेजर्ट है, माउंटेनियस है। बी वेरी वेरी केयरफुल हेयर, बिकॉज आपकी पिक्चर्स जो है, अगर सेम स्टिमुलस दो बंदे खड़े हैं, अगर वो दोनों गांव में खड़े हैं तो वो पिक्चर का जो स्टोरी है वो अलग होगा। वो ही दो बंदे अगर किसी शहर में खड़े हैं तो पिक्चर का स्टोरी अलग होगा। दोनों स्टिमुलस अलग हैं, सेम के ऊपर आप स्टोरी, सेम स्टोरी नहीं लिख सकते हो। आपका बैकग्राउंड डिटरमाइंस योर थीम एंड फाइनल स्टोरी, सो अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। ठीक है। सेकंड थिंग इज ऑब्जर्व हाउ मेनी पीपल आर देयर। दो लोग हैं, तीन हैं, चार हैं, कितने हैं वहां पे। थर्ड इज ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग, कि वो आपस में हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई डूब रहा है, कोई खेती कर, क्या कर रहा है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग देयर। एंड फाइनल थिंग इज आप उनका मूड ऑब्जर्व करिए। सो पहले बैकग्राउंड देखो, कितने लोग हैं, क्या चल रहा है पिक्चर में, एंड फाइनली उनका मूड न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू ऑब्जर्व इन द पिक्चर। नॉर्मली आपको 30 सेकंड्स वहां पे दिए जाते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन उस 30 सेकंड्स के बाद एकदम लिखना शुरू मत करो। टेक अनदर 30 सेकंड्स। एक जब आप ट्रेन हो जाओगे, इजिली यू विल बी एबल टू राइट स्टोरी इन 3 मिनट्स। लेकिन सोचोगे ठीक से नहीं, क्या मैंने नहीं लिखना है, सीधा आंख बंद करके लिखना शुरू कर दोगे बिना सोचे समझे, तो आप हमेशा गलत लिखोगे। तो टेक एट लीस्ट 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट लो सोचने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, फिर लिखना शुरू करो। सो दिस इज फर्स्ट इज ऑब्जर्विंग पिक्चर। पिक्चर को ऑब्जर्व करना कैसे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, अरे बाबा एक तीन लड़के हैं, एक लड़का भाग रहा है, अब मैं इसके ऊपर बना देता हूँ। नो, दैट इज रॉन्ग वे। अंडरस्टैंड बैकग्राउंड। पीछे क्या नजर आ रहा है, देखो पीछे यहाँ से बादल जैसे नजर आ रहे हैं, ये बीच जैसा एरिया लग रहा है, मे बी जैसे सी है या कुछ टाइप का है, ये नारियल पेड़ नजर आ रहा है। सो इट्स लाइकली टू बी ए एरिया नियर अ बीच, एंड देन यू सी देयर टेंट, देयर इज अ जिप्सी, एंड नाउ दीज आर 3 बॉयज। अब यहाँ पे देखो 3 बॉयज हैं, क्या कर रहे हैं, दो एकदम से एक्सक्लेमेशन कर रहे हैं, दिस गाय इज रनिंग, देयर इज समथिंग ही इज गोइंग टू से, रनिंग ऑन टू सम रिएक्शन is say है ना, or something planning, or they are doing something activity है। so that is the one, now you can observe here। so ये observe कर लिया, then you can make a theme कि अच्छा ये है, बीच का एरिया है, टेंट लगे हैं, इनका आप ड्रेस देख रहे हो, they seems to be NCC cadets or something like that, and then एकदम से रिएक्शन कुछ कर रहा है, so somebody is going to run or going that this thing, so maybe
ही इज रिएक्टिंग टू सम एक्टिविटी, कुछ उसने प्लान करी है, कुछ ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं और समथिंग हैज हैपेंड, उसके ऊपर ये रिएक्ट कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट यू कैन मेक हियर. सो अंडरस्टैंड कि आपने किस तरह से पिक्चर को ऑब्जर्व करना है. सेकेंड थिंग इज सिलेक्टिंग द थीम. मुद्दा क्या होता है, ठीक है. अब जब भी आप उसको ऊपर लिखोगे स्टिमुलस, जो मेरे से किसी ने पूछा कि सर स्टिमुलस क्या होता है, दिस इज द स्टिमुलस. जो पिक्चर मैंने आपको दिखा रखी है इसको हम स्टिमुलस बोलते हैं. तो जो भी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा दैट इज द स्टिमुलस. नॉर्मली क्या होता है, देखो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की क्या बात करते हैं कि अगर आपको मैंने आग रख दी है, एक आप आग के अंदर अगर उंगली डालोगे तो क्या होगा, आप एकदम उसको अपनी उंगली को बाहर निकालोगे. तो जो आग है दैट इज द स्टिमुलस, आपको लगी है दैट इज द स्टिमुलस, एंड रिस्पॉन्स एकदम जो आपने उंगली निकाली है. सेम वे दिस पिक्चर इज द स्टिमुलस, कि आपके ब्रेन को मैंने स्टिमुलस दिया हुआ है, आप सोच रहे हो, देख रहे हो, एंड देन यू हैव टू गिव अ रिस्पॉन्स. और जिस तरह से आपका मेंटल मेकअप है, जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से आप उसको रिस्पॉन्स देते हो. आपने उसके बाद ये जब ऑब्जर्व कर लिया तो आपने थीम बनाना है, मुद्दा बनाना है कि मैंने किस चीज के ऊपर लिखना है. तो अंडरस्टैंड करो कि जो आपने थीम बनाना है, जो आपने कहानी बनानी है, दैट शुड बी बेस्ड अपॉन द स्टिमुलस. कि जो आपको वहां पे दिख रहा है उससे बाहर नहीं जाना है. आप लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हो और ये एक रिजेक्शन क्राइटेरिया होता है कि गोइंग ऑब्जर्व आउटसाइड द स्टिमुलस. तो वो नहीं जाना है जो वहां पे दिखा हुआ है. क्योंकि जब आप स्टिमुलस से बाहर जाते हो तो वी टेक इट दैट यू आर मेकिंग अ, आप प्री फेड जो है, आपको कहीं कोचिंग एकेडमी में सीख के आ गए हो और वो स्टोरी आप बना रहे हो. क्योंकि जो मैंने दिखाया आप उसमें तो लिख नहीं रहे हो, बाहर से लिख रहे हो, मतलब आप पहले से दिमाग में बना के लाए हो. तो आपको निकाल देते हैं हम उसमें से. हमेशा जो दिखाया गया है उसके ऊपर आपने स्टोरी बनानी है. नाउ इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. ठीक है, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हर इंटरव्यू के लिए, हर जॉब रिक्वायरमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए देयर सम जॉब रिक्वायरमेंट्स, कोई भी काम के लिए होता है. सो लाइक समवेयर अगर आप कहीं उसमें जाओगे, कॉर्पोरेट में जाओगे, टीम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंटेलिजेंस एबिलिटी, आपकी कोडिंग एबिलिटी, इस टाइप के हर चीज के ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई बंदे को हमने लेना है अगर अच्छी कोडिंग करता है, अगर अच्छी टीम वर्क है. सेम वे आपको एसएसबी में सेलेक्ट करने के लिए जब हमें एज अ असेसर हमें वहां पे भेजा जाता है तो हमें 15 OLQs की लिस्ट दी जाती है कि भाई आपने इन 15 OLQs के ऊपर आपने आपने अपने स्टूडेंट्स को असेस करना है. कल से जो है, आई एम गिविंग यू टाइम टुडे, टुमारो ऑल ऑफ यू मस्ट लर्न दीज 15 OLQs बाय हार्ट. मैं किसी से भी पूछ लूंगा कि बेटा बताओ जरा 15 OLQs की मेरे को गिनती करके बताओ. ठीक है, ये सर नहीं होना चाहिए कि आपकी क्या है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड OLQs. उसी OLQ के हिसाब से आपको स्टोरी लिखनी है. आपकी हर स्टोरी जो है 2 या 3 OLQs दिखानी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी स्टोरी आपने लिख दी है जिसमें से OLQs उभर के नहीं आ रहे हैं. और जो उभर के आ रहे हैं, दो उभरे हुए OLQs शुड बी एज पर दोस 15 OLQs. ठीक है, एंड इट शुड एडिक्वेटली कवर कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है. और वो जो कैरेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 कैरेक्टर्स हैं और आप एक के ऊपर स्टोरी लिख दो, बाकी 9 को भूल जाओ. यू शुड कवर एवरीबडी दैट इज देयर, मतलब ट्राई टू कवर एवरीबडी विद योर स्टोरी. दैट इज रिगार्डिंग थीम. देन मेन कैरेक्टर, कि भाई आपने एक मेन कैरेक्टर हमेशा सिलेक्ट करना है. जो आप स्टोरी लिखोगे दैट हैज टू बी बेस्ड अपॉन वन मेन कैरेक्टर, एंड दैट इज यू. आप जो मेन कैरेक्टर के ऊपर स्टोरी लिखोगे, जो उसका कैरेक्टर दिखाओगे, जो उसकी एक्टिविटी दिखाओगे, जो उसकी पर्सनैलिटी दिखाओगे, वी विल टेक दैट यू आर शोइंग योर पर्सनैलिटी इन हिम. अगर आप पहाड़ से कूदने की बात करोगे तो मैं समझूंगा कि अंजलि पहाड़ से कूद जाएगी. अगर आप किसी को पानी में डूबते हो को आप कूद जाओगे, आई विल टेक इट दैट यू आर, आप सर्विस में भी जाके वो करोगे. अगर आप इंटीग्रिटी दिखाओगे मैं वो देखूंगा. अगर स्टोरी में आप किसी को ब्राइव दोगे तो मैं ये देखूंगा कि वो जाके ये बंदा बाद में भी ब्राइव देगा. तो आप जो मेन कैरेक्टर की जो एक्टिविटी दिखाओगे, दैट एक्टिविटी इज योर एक्टिविटी, और मैं उसके बेस पे आपको एसेस करूंगा. किस तरह से उसको सिलेक्ट किया जाता है, नॉर्मली दैट मेन कैरेक्टर शुड बी द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन द पिक्चर. कि नॉर्मली जैसे अगर 4 लोग दिखे हुए हैं, जो उसमें से सबसे बड़ा करता है, द डूअर इन दैट पिक्चर शुड बी योर मेन कैरेक्टर प्रेफरेबली. ठीक है, इट कैन बी बोथ मेल एंड फीमेल, बट सिंस जो अगर आप में से लड़की है, इफ यू आर अ गर्ल, यू शुड ट्राई टू, जहां पे ऑप्शन है यू शुड ट्राई टू टेक फीमेल ओनली एज ए हीरो. जब बॉयज हो, जहां पे ऑप्शन है, यू शुड टेक बॉय ओनली एज ए हीरो. बट जहां पे स्टोरी में आपको लगता है कि नहीं, फीमेल कैरेक्टर से मैं अच्छे से दिखा सकता हूं या दिखा सकती हूँ, अपोजिट वाइस वर्सा, कोई हर्ज नहीं है. वी टेक इट कि आपके फादर का, आपके ब्रदर का, आपके टीचर का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, और उस इन्फ्लुएंस के हिसाब से आप मेल कैरेक्टर को ले रहे हो. सो बोथ आर फाइन, बट प्रीडोमिनेंटली इट शुड बी एज पर योर जेंडर. देन द स्टोरी हैज टू स्टार्ट विद योर मेन कैरेक्टर. कभी भी, एंड एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, दो नहीं होंगे.
अगर आप लिखते हो कि ओके सरिता एंड रमा वर टू चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड दे डिड दिस दिस, तो मेरे को ये नहीं पता कि मैं सरिता को असेस करूं या रमा को असेस करूं. इट हैज टू बी ओनली वन. अंजलि वाज 22 years old who was studying a B.Tech in the her final engineering. इतना आपको करोगे तब मुझे समझ जाएगा कि अच्छा अंजलि का इसने अपना नाम दिया हुआ है, देन शी हैज रिटन दैट 22 years old and doing engineering. ये तीन चीजें मुझे पता लग जाएंगी उसको. इन सम केसेस यू कैन ऐड अनदर कैरेक्टर. आई विल गिव यू एग्जांपल. जैसे एक्सीडेंट हुआ और एक डेड बॉडी वहां पे पड़ी है, सो डेड बॉडी कैन नॉट बी अ हीरो. आपको बाहर से दिखाना पड़ेगा कि आप ऑफिस जा रहे थे, आपको ऑफिस में जाते जब आप रास्ते में पहुंचे तो आपने देखा कि वहां पे किसी का एक्सीडेंट हो रखा है. यू पिक्ड अप दैट गाय, यू टुक हिम टू द हॉस्पिटल, जो भी आपने काम किया. सो दैट कैरेक्टर इज नॉट देयर इन द पिक्चर, बट यू हैव एडेड दैट बिकॉज यू हैव नो अदर ऑप्शन. अनदर एग्जांपल इज लाइक भिखारी. इफ यू सी समबडी एज अ भिखारी, भीख मांगता वो बंदा दिख रहा है, so you cannot make भिखारी as a main character because your army officer cannot be a भिखारी type किसी भी कंडीशन में. तो आप दूसरा डालोगे. यू विल मेक योरसेल्फ एज ए यू आर एनजीओ वर्कर 25 years old who works in this thing. उसने उस बंदे को देखा, उसके बारे में पूछा, उसको मेडिकल एड दिया, फिर उसको अपने एनजीओ में ले जाके उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी. तो आपने जाके अपने आप को दूसरा कैरेक्टर आप उसमें से डाल सकते हो. दैट इज अबाउट सिलेक्टिंग द, किस तरह से आपने मेन कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है. एंड देन इज कंस्ट्रक्टिंग द स्टोरी. आपने फाइनली किस तरह से स्टोरी लिखनी है. बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट एंड एंडिंग. इंट्रोडक्शन में यू आर टॉकिंग अबाउट द मेन कैरेक्टर, जो हमने अभी आप बात करी है. लाइक नेम कर दो, उसकी एज कर दो, इंटरेस्ट टाइप का हल्का सा कर दो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमेशा याद रखना. इसके बाद जब भी लिखोगे नाम दो उसको, एज लिखो. बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस इज कि दो बंदे आप पता नहीं लगेगा अगर आप एज नहीं दोगे तो कि आपने किस बारे में लिखा है, एंड आई माइट टेक इट इन अ रॉन्ग मैनर. ठीक है, वो आप लिखो. उसके बाद मेन पार्ट लिखो कि वन डे उस जो स्टोरी में हो रहा है, पिक्चर में हो रहा है, one day when he was coming back from the office he found a boy drowning, he found two people fighting, he found this thing, and किस तरह से उसने हैंडल किया. he did this, he did that, he did that, he thought about that, and finally क्या फाइनली आउटकम हुआ है. show that he was able to get this guy out, he was able to give the message to the audience, to the city, and it was taken very well. So that is about the constructing the story. Now you ask me any doubts till now. I don't want to proceed ahead till the time you have any questions. बोलो भाई. ऑल क्लियर. सलोनी, आप पूछो. व्हाट वर यू आस्किंग मी. नो सर, अभी तक तो क्लियर है. एनीबॉडी एल्स हु हैज गॉट एनीथिंग. ठीक है, ओके. इफ नथिंग आई विल कंटिन्यू. नाउ अंडरस्टैंड हियर. ओके, अगर यहां तक आपको क्लियर है, नाउ यू अंडरस्टैंड हैंडलिंग स्टिमुलस. जो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है बिकॉज यहाँ पे आप लोग काफी गलत होते हैं. स्टिमुलस बेसिकली जो है, मैंने आपको पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, वो स्टिमुलस तीन टाइप का होता है, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव. लाइक नेगेटिव इज लाइक कोई नेगेटिव सीन, कोई रो रहा है वहां पर, कोई डेथ हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, दैट इज अ नेगेटिव सीन. पॉजिटिव इज समबडी इज एंजॉयिंग, प्लेइंग, डांसिंग. ठीक है, कई बार ऐसी आती है पिक्चर्स आती हैं जिसमें दिख जाता है. एंड मेनी आर देयर न्यूट्रल, कि भाई नॉर्मल दो लोग बात कर रहे हैं या कोई नॉर्मल लोग खड़े हैं, and something is normal is happening, and there is nothing major which is there. You can't make out that person is say stressed or say feeling bad or good or that is a normal thing. ठीक है, so इस तीन टाइप का जो है आपके पास स्टिमुलस होता है, एंड हाउ टू हैंडल देम, इन तीनों का जो है डिफरेंट होता है कि कैसे आपने हैंडल करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना. ठीक है, आपने जो नेगेटिव स्टिमुलस होता है, इट इज अ वेरी वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है. बिकॉज देखो आपने क्या दिखाना है वहां पे, एसएसबी में आप दिखा रहे हो अपने आप को कि हीरो बन के दिखा रहे हो, कि कैसे अपनी अच्छी क्वालिटीज दिखा रहे हो. और अच्छी क्वालिटीज कब दिखाते हो आप, हीरो कब बनते हो, जब कोई क्राइसिस होता है, कोई नेगेटिव सिचुएशन होती है. जैसे कोई डूब रहा है, आपने उसको बचा लिया, कल को आपके जो है पोस्टर लग जाएंगे कि भाई दिस बंदे ने ये किया था, या कोई समथिंग इज रॉन्ग हैज हैपेंड, आपने वहां पे हेल्प कर दी, किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया आपने कर दिया. अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन नेगेटिव स्टिमुलस इज नेवर रन अवे फ्रॉम अ नेगेटिव स्टिमुलस. रनिंग अवे का मतलब ये होता है कि जैसे वहां पे डेड बॉडी पड़ी है, ऑपरेशन चल रहा है, या कुछ ऐसा नेगेटिव चीज है, और आप उसको ड्रामा दिखाना कर दिया. आपने बता दिया कि कॉलेज में ड्रामा कर रहे थे हम, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू फेस दैट सिचुएशन. एंड इन आर्मी और इन एनी डिफेंस सर्विसेज देयर विल बी सिचुएशन जहां पे नेगेटिव आएंगी. आपके कुलीग्स की डेथ हो जाएगी, आपके जवानों को गोली लगी होगी, आपको अपने आप को गोली लगी होगी, और उस सिचुएशन में अगर आप भाग रहे हो, अगर आप बोलते नहीं वो तो ड्रामा चल रहा है, that means you are not able to handle that situation. So never ever run away from a negative situation. That is a straight rejection criteria. Accept negativity जो है, लेकिन make sure that you make something positive out of that.
जैसे कि आपने जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है, किस तरह से उसको एक्सीडेंट को हैंडल किया, और उसके बाद जाके गवर्नमेंट से बात करके वहां पे रेड लाइट लगवा दी, ट्रैफिक पुलिस खड़ी करवा दी, किसी की डेथ हो गई, आपने किस तरह से ऑर्गन डोनेशन की बात करी, किस तरह से आपने कैंपेन शुरू किया अगेंस्ट से ड्रंकन ड्राइविंग और उस टाइप की चीजें जो भी आपको है। तो टेक आउट समथिंग नेगेटिव पॉजिटिव आउट ऑफ दिस नेगेटिव पोर्शन। अदर थिंग इज पॉजिटिव और न्यूट्रल। यहाँ पे सारी की सारी प्रॉब्लम आती है। मोस्ट ऑफ यू गाइज व्हाट यू डू इज कि भाई आपको न्यूट्रल दिख रहा है, अब दो लोग हंस रहे हैं या कोई खेल रहे हैं, तो आप क्या करते हो कि भाई यार कुछ तो है नहीं, अब हीरोगिरी तो दिखानी है मैंने। आप क्या ट्राई करते हो, आप कुछ नेगेटिव ऐड करने की शुरू कर देते हो। यू ट्राई टू ऐड समथिंग विच इज नॉट शोन टू यू। यू इन्वेंट अ प्रॉब्लम, आप इन्वेंट करना शुरू कर देते हो जहां पे नहीं दिखाया जाता है। लाइक यहाँ पे जो है दिस अ नेगेटिव स्टिमुलस, ऑलरेडी नेगेटिव स्टिमुलस, यू कांट जस्ट रन अवे। दिस अ गाय हु इज सिक, सीरियस यहाँ पे दिख रहा है, सिक दिखा हुआ है, मैंने आपको उसमें भी दे रखा है। And there's a lady who's say crying, or she's say depressed or sad little bit. I'll not say depressed, but she's concerned and sad, क्योंकि वहां पे बंदा दिख रहा है यहाँ पे आपको जो है। So he may be her husband जो बीमार पड़ा हुआ है। Initially she sees his condition, feels bad, but later on she gathers herself है ना, thinks about her family, starts taking tuitions है ना, starts going for work, gets looks after this person, gets him well, and also manages family. तो नेगेटिव स्टिमुलस है, आपने एक्सेप्ट किया है कि भाई बीमार था, उसकी वजह से थोड़ी सी ये शी वाज सैड, बट देन हाउ शी ओवरकम दैट एंड लुक्ड आफ्टर हर फैमिली। तो दैट इज अ वे ऑफ हैंडलिंग नेगेटिव स्टिमुलस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है, ये न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, ये भी मैंने आपको दे रखा है। अब सिंपल यहाँ पे देखो आप, ये बॉय है यहाँ पे, एंड दे आल्सो सम बॉयज और मे बी से maybe college or either boy from a college, or they may be some say फैक्ट्री वर्कर्स हैं, कुछ हैं। काफी लोग इसमें से लिखना शुरू करते हैं कि ओके फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रखी थी, से महेश वाज ए जूनियर इंजीनियर इन कंपनी, वन डे इज फाउंड दैट हिज वर्कर्स हैड गॉन ऑन स्ट्राइक, and knowing this he goes to these workers, he speaks to them and motivates them to get back to the work, tells them कि it's not good to strike against the company, and then he gets them back to the work। ठीक, तो एक ये आपका जो है एक ऑप्शन ये भी है कि भाई उसने जाके वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था, उसने जाके बात किया, अपने लीडरशिप क्वालिटी बताई और उनको वापस काम पे लेके आ गया। सो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, बट द प्रॉब्लम हियर इज आई विल स्टिल रिजेक्ट यू, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज यू हैव एडेड अ नेगेटिविटी व्हिच इज नॉट शोन। यहाँ पे कहाँ पे दिख रही है कि स्ट्राइक चल रही है? अगर ये लोगों ने वहां पे झंडे पकड़े होते कि आज से काम बंद या प्ले कार्ड होते, तब मानते कि हाँ ठीक है स्ट्राइक चल रखी है, लेकिन यहाँ पे कहीं स्ट्राइक नहीं है। So you have invented a problem which was not shown, and that shows very negatively about you. Only show a problem when it is shown. तो अगर प्रॉब्लम नहीं दिखानी है, what you have to do is show a challenge. Like he was say a manager of a company, say junior manager. One day his company received orders from a multinational company in Europe or USA, and this was a major challenge. He took up a challenge. He went to his workers, spoke to them कि भाई हमें बहुत बड़ा काम मिला है, हमारी कंपनी की इज्जत का सवाल है, we have taken this challenge, we'll all do it, आपका सबका जो है बोनस मिलेगा, ये मिलेगा, जय भारत, जय माता की जय, लेट्स डू इट। तो इन सबको इसने मोटिवेट किया और काम करवाया। तो पहले सिचुएशन में आपने नेगेटिविटी डाली थी, सेकंड सिचुएशन में आपने एक चैलेंज दिखाया है। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, एडिंग नेगेटिविटी इज अ रिजेक्शन क्राइटेरिया व्हेन इट इज नॉट शोन, एडिंग चैलेंज इज अ पॉजिटिव थिंग। हर जगह जहां पे न्यूट्रल है कभी भी नेगेटिविटी मत डालो, एड ए चैलेंज, यू विल ऑलवेज फाइंड अ चैलेंज टू हैंडल दैट सिचुएशन जब भी न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। और आजकल काफी चीजें ऐसी हैं जो न्यूट्रल स्टिमुलस पे आ रही हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कैसे उसको करना है। ठीक है, लाइक हेयर इज अ पॉजिटिव स्टिमुलस। ठीक है, दिस गाय इज टॉकिंग, नीचे बात कर रहा है यहाँ पे, इसके बाद भी लोग शुरू कर देते हैं कि ये गांव का सरपंच है, गांव में भ्रूण हत्या हो रही थी, गर्ल इन्फेंटिसाइड चल रखा था, और देयर नो स्कूल, नथिंग वाज देयर, एंड देन ही डज दिस एंड समथिंग दैट। कि नेगेटिविटी आपने ऐड करी है। ही कैन बी जस्ट अ सरपंच स्पीकिंग टू विलेज पीपल रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ अ विलेज, कि भाई हम यहाँ पे रोड बनाना चाहते हैं, किस तरह से बनाएंगे, हम कोई स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू करना चाहेंगे, सो उनसे सलाह ले रहा है, उससे बात कर रहा है। सो इज एडिंग अ चैलेंज देयर रादर देन सेइंग कि भाई हमारा तो सब गड़बड़ हो गया, मर गए मर गए मर गए। वो नेगेटिविटी नहीं डालनी है आपने। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दैट। सो ओवरऑल टेक अवेज व्हिच आई वांटेड टू टेल यू कि स्टोरी राइटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन नॉट जस्ट गेट अवे फ्रॉम इट। ठीक है, करेक्ट वे ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन मेक इट साइंटिफिक एंड पॉसिबल, एंड हैंडलिंग स्टिमुलस, किस तरह से इसको हैंडल करना है, इट इज ऑल्सो अ सक्सेस, तभी आपको सक्सेस होगा, नहीं होगा। नाउ आस्क मी द क्वेश्चंस वंस यू हैव गॉट दिस। आफ्टर दिस आई विल टेक ऑन, जो आपके नए स्टूडेंट्स आए हैं उनकी स्टोरीज, आई विल टेक ऑन 2-3 स्टोरीज एंड टेल यू कि भाई किस तरह कैसे आप गलत जाते हो, कैसे ठीक हो सकते हो,
and how to do about that. Okay, any questions till now? So I'll take one picture from one. Saloni, unmute yourself. Yes, sir. Now tell me how, what can you observe? जिस तरह से मैंने आपको बताया था कैसे ऑब्जर्व करना है क्या नहीं करना है. Now tell me about this picture. सर मुझे एक विलेज एरिया लग रहा है जहाँ पक्का हाउस नहीं है, मुझे ऐसे टेम्परेरी टेंट के हाउस नजर आ रहे हैं। हम्म. और एक लड़की है, गांव की लग रही है, जिसके हाथ में बुक्स हैं। हम्म. और एक लेडी वहां पे खड़ी है, मैंने उसको उसकी मदर के रूप में दिखाया है। और वो जो इंसान काम कर रहे हैं, मैंने उनको एक फार्मर के रूप में दिखाया है। Okay, fine. और Now I'll see. This is your story. You have written Maria is a college student and belongs to a poor family. Her father is a farmer and mother is a homemaker. Due to very poor income, her parents could hardly afford her higher education. So she decided to give some tuitions in order to have an extra source of income with which she could continue her studies. तो ये आपने नॉर्मल अपना टेस्ट लिखा हुआ, ठीक है. नाउ स्लोली लुक बैक अगेन, ठीक है. हम्म, व्हाट कैन यू सी बिहाइंड? रूरल बैकग्राउंड, पीछे नदी है, पहाड़ है, दिख रहे हैं. एंड लुक एट ये दीज बिल्डिंग्स, दीज आर हाउसेस. ये जो सबसे जहां मेरा कर्सर दिख रहा है, देयर इज वन बिल्डिंग हियर. यस सर। दिख रही है? एक बड़ा सा डोर है यहाँ पे, एक बिल्डिंग है ना. देन इसके यस। साथ में काला सा एक और घर है यहाँ पे, यस दिख रहा सर। है. उसके लेफ्ट में तीसरी तरफ देखो, एक विंडो यहाँ, एक विंडो यहाँ है. देन दिस इज देयर, दिस इज चिमनी. सो दिस इज अ 3 स्टोरी हाउस, दिख रहा है यहाँ पे. यस सर। उसके पीछे जो है, देयर इज अनदर 2 स्टोरी हाउस जिसके ऊपर टीन लगी हुई है एंड ऑल दैट. So there are 1, 2, 3, 4 stories type houses are there. This one may be a shed, but these are big one and with a chimney here. And ये तो पक्का हाउस है, क्लियर कट उसमें दिख रहा है, ठीक है. So there are यस। almost 3 to 4 big houses here. Then you see there are horses. You can see these guys have got horses. Look at their crops. Crops कैसी दिख रही है इनकी, नीचे देखो. मतलब बंजर बंजर खेत है या अच्छी खेती नजर आ रही है? सर मतलब बंजर नजर आ रही है। कैन यू सी ये बढ़िया से लाइनें लगी हुई हैं आलू की, हाँ सर, लाइन लगी है, हाँ हाँ। रोज दिख रहे हैं. ये बंजर होती है क्या? खेत में गए हो कभी? हाँ सर, मतलब ये वाली जो एरिया है, हम इसे कह सकते हैं कि इसमें धनिया पुदीना ऐसे कुछ लगा हुआ है, मतलब थोड़ा चौड़े में लगाते हैं लोग। धनिया पुदीना लग रहा है किसी एंगल से. तुमने किचन गार्डन में काम किया? कहाँ रहने वाली है तुम? हाँ, सर बिहार। कभी किचन गार्डन लगाया है कभी घर में? हाँ सर, पॉट्स में लगाया है मतलब। शाबाश. अच्छा ठीक है. तो ये किसी एंगल से जो है ना, ये वो नहीं है, क्या बोलते हैं, बंजर जमीन नहीं है. दिस इज अ वेरी वेरी ना उपजाऊ फसल, अच्छी वाली फसल लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है. यस। बंदे ने रखा हुआ है. नाउ लुक एट ना, दीज फार्मर्स हैव गॉट बिग 4 big हाउसेस. अच्छी लहराती फसल है. लुक एट दिस गर्ल, व्हाट इज शी वेयरिंग? टूटे सर फूटे कपड़े हैं या अच्छी ड्रेस है, बढ़िया सी स्मार्ट सी? अच्छे कपड़े हैं। हाथ में किताबें कैसी हैं? सर अच्छी हैं. अच्छे हैं मतलब। हाँ। इसकी जो मदर जो आपने बनाई है, हाउ इज हर ड्रेस? फाइन है हाँ फाइन। है ना. दिस गाय इज आल्सो वेयरिंग समथिंग इंपोर्टेड, बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है. सो अभी हाउ इज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दीज पीपल? क्या ये भूखे नंगे किसान है या दे आर वेल टू डू पीपल? सर ये बहुत ही जैसे फार्म हाउस जो लोग ओन करते हैं वैसे लग रहे हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, भूखे नंगे लोग हैं या मतलब अच्छे वेल टू डू पीपल? सर वेल टू डू पीपल। तो आपने अपनी स्टोरी में तो कुछ और लिखा हुआ है. आपने कहा पुअर है, फार्मर्स हैं, ये अपना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एंड देन शी इज डूइंग ट्यूशंस. सो यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, है ना. नाउ लुक एट दिस लेडी, शी इज होल्डिंग हर टमी. पेट पेट कैसा दिख रहा है इसका? सर इस लग रहा है एक वार्म बेबी है। हाँ हाँ, तो दिख रहा है ना पेट बाहर निकला हो. सो हैव यू स्पोकन एनीथिंग अबाउट दैट? यू नॉट स्पोकन एनीथिंग अबाउट दैट, ठीक है. सो योर ऑब्जर्वेशन हैज बीन कंप्लीटली ऑफ द स्टिमुलस. समझ रहे हो आप? तो आपने जो बना रखी है इसमें से बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन स्टिमुलस के बाहर है आपकी. सो आई विल टेक ऑन समबडी एल्स आल्सो, ठीक है. ठीक है, अदर देन यू. लेट मी चेक इट अप. बाकियों ने तो रखा हुआ था. मंजीता, व्हाट इज योर स्टोरी? Yes, sir. Sir, I had somewhat similar story. I had made her same village तुमने भी girl. ऐसे? I think. हाँ, Yes, sir. And तुमने भी but I ये बना had रखा था? some, but sir, I had made some हम्म, alterations in that. उसमें मैंने ये बोला था कि she went on to study since she belonged to an agrarian family, तो
उसने एग्रीकल्चर में स्टडीज की टू हेल्प इन ऑर्डर टू हेल्प इनहांस द प्रोड्यूस एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड ऑल. So You my written, story was yeah, also, I think, this kind is yours, of okay. that. Yes, sir. This is yours. Ria Yes, was sir. 20 years old, living on the countryside. She belonged to an agrarian solely relying on agriculture for their survival. यहाँ पे आप गड़बड़ कर दिए. I'll work hard in fields and found to mates and again तुमने वही दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है? Crops failed, ये failed and all. तो मैं इससे आगे जाऊंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है? I'll not go beyond this. I'll just say कि okay, ना this Yes, person's sir. is out of stimulus. I'll not take it. Okay, Yes. that will go because Naresh has done a lot this thing. I'll have to open his PPT also and see कि Naresh. Yes, sir. Yes, sir. And Naresh कहाँ गए? Where are you? What about you? Okay, let me open yours and then see. ठीक है ना? Yes, sir. Okay, आदित्य तो है ही नहीं अभी. आदित्य is still working. Okay, Rajkumar, Shivam, you also new with me. What is your story? Shivam. Okay, Naresh, this is yours. ठीक है? Naresh, this is yours, na? Yes. 16 years old, Radha was a student, 12th standard BA. She did well in 12th standard and became a topper of village Rajpur and got a scholarship. यहाँ तक ठीक है. And helped her parents financially at some extent that she used to help in agriculture work to study them back of family. She decided to get early job, prepared for this thing, help for guidance, teachers, mock test, previous paper prepared well. अब देख नरेश, तुमने पता क्या किया ये, ठीक है? Yes, sir. इस तुमने अच्छा बनाने के चक्कर में ना यू हैव गॉन आउट ऑफ द स्टिमुलस, समझ रहे हो? तुमने Yes, वो sir. सारी चीजें हैं जो कि स्टोरी के बाहर हैं. यू आर नॉट मैच्ड इट विद द स्टिमुलस. स्टिमुलस में क्या है? खेती बाड़ी चल रही है, ये है, शी इज होल्डिंग बुक्स एंड ऑल एंड दिस इज हर मदर प्रेग्नेंट, दिस वन, दिस इज देयर. आपने मतलब दिखाया ठीक है, आइडिया आपका बिल्कुल ठीक है, बट आई विल टेक इट एज अ कोच्ड रिस्पॉन्स. मैं आपको बाहर इसलिए करूंगा बिकॉज आपका मुझे कोच्ड रिस्पॉन्स दिख रहा है. आंख बंद करके मैं आपको बाहर कर दूंगा फर्स्ट स्टोरी में, ठीक But है? I thought, sir, that she's हाँ? from. I thought that she's from agriculture family, so she decided to get an early job and to support his family some extent, and further she will continue his study as well. So मैं I इसलिए just. नरेश, Yes. पढ़ने के Yes, प्रति sir. बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे. वहां पे Okay. तुम उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा. साइकोलॉजिस्ट विल नॉट कॉल यू एंड टेल कि बेटा क्या बोलना चाहता था तू. ही विल रीड व्हाट यू हैव रिटन हियर, ठीक है? सो Right. व्हाटएवर Right, sir. रिटन ना, ऑल थिंग्स आर सीम्स टू बी अ मेकअप स्टोरी आउट ऑफ द स्टिमुलस. बेस्ट यहाँ पर सिंपल है कि ओके, यू वांट टू राइट राधा इज अ से फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी स्टूडेंट, है ना, हु Okay, sir. स्टडीइंग इन, है ना, कैंपस एंड सो. एंड अगर तुम दिखाना चाहते हो कि से इनकी बेटी है, वो भी आप दिखा सकते हो. One day when she was going to say college, she found that her mother is pregnant and she is not able to help her father in the fields. So understanding the situation of her family, she decided to spend some hours after college every day in the fields and help her father. She made changes to her timetable. She started studying late in the night. She started getting early in the night and devoted part of her time to her father's during for working in the field. This way she was able to help her family also and scored good grades in the field. तो आपने उसकी हार्डवर्क दिखा दिया, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा दी, आपने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी, एंड आपने यहीं से रिलेटेड उसकी मदर का प्रेगनेंसी भी दिखा दी, आपने खेत का भी दिखा दिया, आपने इसका भी दिखा दिया. सो रिलेट टू व्हाट इज गिवन टू यू. इट इज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, नॉट आउटसाइड द स्टिमुलस. समझ रहे हैं नरेश? इट कैन बी समथिंग एल्स आल्सो, लाइक शी इज से स्टडीइंग इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एंड एवरी वीकेंड शी यूज्ड टू कम एंड विजिट फार्मर्स for her project work. One day when she had come to see the project work, she found that the farmers are still using old methods of irrigation. उसने ये नहीं बोला कि मतलब वो है खराब है सब कुछ. उसने बोला they are doing well but they are using old method. So she decided to introduce them with the latest techniques of irrigation, new seeds, new fertilizers, and this way she was able to say improve the say produce in the farmers of all the farmers, and everybody was happy. तो उसी के खेत से लेके उसी से बात करके जो दे रखा है उसके ऊपर बात करो. समझ रहा है नरेश? कहाँ हम गलत जाते हैं? ठीक है? सो धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग हियर इन ईच थिंग. ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज मेक यूज ऑफ आवर वीडियोस, और जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप पर दिए मैसेज पर हमें मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू. जय हिंद.